मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात का आसमान कुछ अजीब था। शाम ढलते ढलते बादल आ गए थे। ना बारिश ना हवा, बस एक भारीपन जो हवा में घुला हुआ था। जैसे मौसम कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। जितेंद्र ने साइकिल के कैरियर पर टिफिन बांधा, अपनी हवाई चप्पल पहनी और घर से निकल पड़ा। लोग उसे जीतू कहते थे। पूरे गांव में चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग, सब उसे जीतू ही बुलाते थे। जितेंद्र नाम सिर्फ स्कूल की हाजिरी में था और माँ की झड़कियों में। बाकी दुनिया के लिए वो जीतू ही था। 17 साल का, दुबला पतला, थोड़ा शरारती, थोड़ा ख्यालों में खोया रहने वाला। उसके पिताजी रामेश्वर प्रसाद गांव के रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। छोटा सा स्टेशन था, एक प्लेटफॉर्म, एक कमरे का दफ्तर, एक लालटेन जो रात को हमेशा टिमटिमाती रहती थी। इस स्टेशन से रोज 3 गाड़ियां गुजरती थी, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। रात की गाड़ी यहाँ रुकती नहीं थी, बस एक लंबी सीटी मारती हुई निकल पड़ती थी। रामेश्वर जी की नाइट ड्यूटी थी। शाम 6 बजे वो घर से निकलते थे, सुबह 6 बजे लौटते थे। बीच की पूरी रात अकेले उस छोटे से कमरे में रजिस्टर पर मुहर लगाते हुए। जीतू को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो रात को खाना पहुंचाए। माँ सुबह ही टिफिन भरकर दे देती थी। पर जीतू को रात का वो रास्ता पसंद था। खेतों के बीच से गुजरती पगडंडी, आसमान में टके तारे और स्टेशन की उस लालटेन की रोशनी जो दूर से दिखती थी, जैसे किसी ने अंधेरे में एक पीली आंख खोल रखी हो। खाना पहुंचाना महज एक बहाना था। उस रात जीतू जब स्टेशन से निकला तो रात के 9:15 बज रहे थे। पिताजी ने टिफिन खोला था, खाया था और बस इतना कहा था कि जल्दी जाओ, रात हो रही है। रामेश्वर जी ज़्यादा बात नहीं करते थे, थके हुए आदमी की तरह नहीं, बल्कि उस तरह जो जानता हो कि शब्द ज़्यादा खर्च करने से कुछ मिलता नहीं। जीतू ने साइकिल उठाई, टिफिन कैरियर पर बांधा और वापसी का रास्ता पकड़ लिया। रास्ता कोई 1.5-2 किलोमीटर का था। आधा रास्ता खेतों के बीच से था, आधा जंगल के किनारे किनारे। जंगल कोई बड़ा नहीं था, बस झाड़ झंझाड़, आम के कुछ पुराने पेड़ और एक बरगद जो सड़क के मोड़ पर खड़ा था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां पहरेदार बिठा दिया हो। उस बरगद को गांव में कोई भूतहा पेड़ नहीं कहता था, पर रात को उसके पास से गुजरते वक्त सब अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा लेते थे। ये ज़रूरी था। जीतू ने उस मोड़ को पार किया ही था कि साइकिल के आगे के पहिए में कुछ हुआ। पहले एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे हवा किसी दरार से बाहर निकल रही हो, और फिर साइकिल एक तरफ झुकने लगी। जीतू ने उतर कर देखा, टायर पूरी तरह बैठ चुका था, पंचर। वो कुछ देर टायर को घूरता रहा, पंचर किट साथ नहीं थे, और तभी जैसे ऊपर से इशारा हो, आसमान ने पहली बूंद गिराई, फिर दूसरी, फिर एक साथ हजारों। बारिश जैसे रुकी हुई थी और अब एक साथ टूट पड़ी। वो बारिश नहीं थी जो धीरे धीरे आती है
और धीरे धीरे बढ़ती है। वो बारिश थी जो झाड़ू की तरह आती है और सब कुछ एक पल में भिगो देती है। जीतू आधे मिनट में भीग गया। वो स्टेशन और घर के बीचों बीच था। वापस जाना और आगे जाना दोनों बराबर दूरी पर थे, पर वापस जाने का मतलब था पिताजी को परेशान करना, उनकी ड्यूटी में खलल डालना, और आगे जाना था तो उस भीगी कच्ची सड़क पर अंधेरे में पंचर साइकिल को धकेलते हुए जाना। जीतू ने बरगद की तरफ देखा। उसकी फैली हुई जटाएं जो दिन में भी ज़मीन तक लटकती थी अब बारिश में और घनी लग रहे थे। पत्तियां इतनी थी कि पेड़ के नीचे शायद थोड़ी ओट मिल जाए। उसने साइकिल वहीं खड़ी की और बरगद की ओट में दुबक गया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जीतू बैठ गया, घुटने छाती से लगाए। पेड़ की जड़ें मिट्टी से ऊपर उठी हुई थी, मोटी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे ज़मीन ने अपनी नसें बाहर कर ली हों। और उन्हीं जड़ों पर बैठकर साइकिल को एक जड़ से टिका दिया। अंधेरा गहरा था, लालटेन नहीं थी साथ में, बस उसकी जेब में एक टॉर्च थी जिसकी बैटरी आधी जा चुकी थी। बारिश की आवाज़ में एक अजीब एक रास्ता थी, एक तरह की तेज़ निरंतर गूंज जो बाकी सब आवाज़ों को दबा देती है। जीतू को ठंड लग रहे थे। उसने बाहें छाती पर लपेट ली और बादलों की तरफ देखा। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई। पहले जीतू को लगा कि बारिश का भ्रम है। पानी जब पत्तियों पर गिरता है तो कभी कभी कुछ ऐसा सुनाई दे जाता है जो असल नहीं होता। पर आवाज़ फिर आई और इस बार साफ थी। जीतू। एक नाम, बस एक नाम। जीतू का दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर धड़कने लगा और वो धड़कन उसे खुद सुनाई दे रहे थे। वो आवाज़ किसी अजनबी की नहीं थी, वो आवाज़ उसके दादाजी की थी। हरिशंकर प्रसाद, रामेश्वर के पिता, जीतू के दादाजी, जो 7 साल पहले जीतू के 10 साल की उम्र में गुजर चुके थे। वो आवाज़ किसी और की नहीं हो सकती थी। दादाजी की आवाज़ में एक खास भारीपन था, जैसे हर शब्द के पीछे कोई वज़न हो। वो बोलते थे तो लगता था कि शब्द हवा में नहीं, मिट्टी में उतरते हैं। जीतू ने वो आवाज़ 1000 बार सुनी थी, नींद में, जागते में, यादों में। ये वही आवाज़ थी और वो ऊपर से आ रही थी, पेड़ के ऊपर से। जीतू ने ऊपर देखा। बरगद की शाखाएं घनी थी, इतनी घनी कि आसमान नहीं दिखता था, बस पत्तियों के बीच बीच से बारिश की बूंदें टपक रहे थे। टॉर्च चलाई। बैटरी की कमज़ोर रोशनी ऊपर तक पहुंचने से पहले ही खो गई। कुछ नहीं दिखा, पर आवाज़ फिर आई और इस बार उसमें एक हड़बड़ाहट थी, एक ऐसी अजीज़ी जो दादाजी की आवाज़ में जीतू ने कभी कभार ही सुनी थी, जब वो किसी बात पर गुस्सा होते थे पर चीखते नहीं थे। जीतू, यहाँ मत रुक, जा। 3 शब्द, बस 3। जीतू की रीढ़ में एक सिहरन उतरी। वो सिहरन नहीं जो ठंड से आती है, बल्कि वो जो किसी चीज़ को पहचानने से आती है, जो पहचानी नहीं जानी चाहिए। वो उठ नहीं सका, पाँव जैसे मिट्टी में धंस गए हों। बारिश अभी भी उतनी ही तेज़ थी। जाएगा तो भीगेगा। पंचर साइकिल को धकेलना होगा कीचड़ में। मन ने तर्क दिया, पर तर्क के नीचे एक और आवाज़ थी जो डर नहीं था, पर डर से भी ज़्यादा गहरा था। वो बैठा रहा और तब उसने देखा पेड़ की एक पुरानी जड़ थी, मोटी, ज़मीन से ऊपर उठी हुई। जिस पर वो बैठा था
उस जड़ और दूसरी जड़ के बीच एक दरार थी, एक अंधेरी तंग जगह। उस दरार में कुछ हिला। पहले जीतू को लगा सांप। मॉनसून में सांप जमीन से निकल आते हैं, ये उसे पता था। पर जो दिखा वो सांप नहीं था, वो एक हाथ था, एक पतला सफ़ेद नसों से भरा हाथ जो उस दरार से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उंगलियां पहले आईं, लंबी टेढ़ी, जैसे मिट्टी से निकलना चाहती हों, फिर कलाई, फिर एक बाँह का एक हिस्सा। उस हाथ का रंग मिट्टी जैसा था, ना काला ना सफ़ेद, बल्कि एक फीका पीलापन लिए हुए रंग। और उंगलियों के नाखून लंबे थे, बहुत लंबे, और उनमें मिट्टी भरी हुई थी। जीतू ने सांस रोक ली। हाथ की उंगलियां उस जड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिस पर जीतू बैठा था, जैसे कोई ऊपर आना चाहता हो। और ऊपर से दादाजी की आवाज़ अब बिल्कुल अलग थी। भाग जीतू, अभी। इस बार आवाज़ में वो भारीपन नहीं था, इस बार वो आवाज़ डरी हुई थी। जीतू उठा। साइकिल उसके हाथ में थी, पर उसे याद नहीं कि उसने कब उठाई। पाँव ज़मीन पर पड़ रहे थे और वो भाग रहा था, साइकिल को धकेलते हुए कीचड़ में, बारिश में, अंधेरे में। उसने पीछे नहीं देखा। ये उसने कोई सोच समझ कर नहीं किया, ये बस हुआ था, जैसे उसके पाँव खुद जानते थे कि पीछे देखना ठीक नहीं होगा। वो भागता रहा। साइकिल की पंचर टायर कीचड़ में घसीट रहा था, एक खर्र खर्र की आवाज़ करते हुए। बारिश का पानी उसकी आँखों में घुस रहा था। वो जब घर की सीढ़ियाँ चढ़ा तो उसके पाँव काँप रहे थे। माँ ने दरवाज़ा खोला। उसका भींगा हुआ चेहरा देखकर एक पल को घबराई, फिर अंदर खींच लिया। कुछ पूछा नहीं। माएँ जानती हैं कि कब बात नहीं करनी। रात भर जीतू को नींद नहीं आई। वो छत की तरफ देखता रहा। बारिश की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई, आधी रात तक बिल्कुल बंद हो गई। उसने सोचा, क्या वो सच था? क्या वाकई में उसने देखा था? और वो आवाज़, दादाजी की आवाज़, क्या वो उसका मन था या कुछ और? पर फिर उसे याद आया, दादाजी की आवाज़ में वो डर, वो कांपती हुई आवाज़ जो आखिर में आई थी। कोई डर नहीं सकता जब तक उसे डराने वाली कोई चीज़ ना हो। और मुर्दे, अगर वो डरते हैं तो वो किससे डरते हैं? सुबह जब पिताजी लौटे तो उनके चेहरे पर कुछ था। वो थके हुए तो हमेशा लौटते थे, पर उस दिन थकान के अलावा एक और भाव था। जीतू ने पहचाना, वो भाव वही था जो किसी चीज़ को देखने के बाद आता है जो देखी नहीं जानी चाहिए। रामेश्वर जी ने चाय पी, कुछ खाया नहीं, फिर बोले बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पूछे, वो बरगद के पास कल रात तो रुका था क्या? जीतू ने हाँ कहा। रामेश्वर जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि रात को एक मुसाफिर स्टेशन आया था, थका हुआ, कपड़े भीगे हुए। उसने पानी मांगा, रामेश्वर जी ने दिया। उस मुसाफिर ने पीते पीते पूछा था कि गांव में कोई बीमारी तो नहीं है हाल फिलहाल। रामेश्वर जी ने पूछा क्यों? उस आदमी ने कहा था कि उसने रास्ते में उस बरगद के पास कुछ देखा था। रामेश्वर जी ने नहीं पूछा कि क्या देखा। जीतू ने भी नहीं पूछा। कुछ चीज़ें जानी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं और फिर भुला दी जाती हैं। उसके बाद से जीतू ने रात को स्टेशन जाना बंद कर दिया। माँ को लगा कि आखिर समझ आई। पिताजी ने कुछ नहीं कहा और जीतू के मन में एक बात बस गई जो उसने किसी से नहीं कही।
दादाजी जो 7 साल से गुजरे हुए थे उस रात उस पेड़ पर बैठे थे और वो खुद भी उस चीज से डरे हुए थे जो नीचे थी। जीतू को समझ नहीं आया ये बात दिलासे की है या और भी ज्यादा दहशत की। कोई ऐसी चीज जो मुर्दे को भी डराए। महीना बीता, फिर 2 महीने, फिर 6। गांव में बातें होती रही। एक दिन किसी ने कहा कि उस बरगद के पास एक कुआं था, बहुत पुराना, मिट्टी से पट चुका, जिसमें कई साल पहले एक आदमी गिरा था और उसकी लाश कभी नहीं निकाली गई थी। कुआं बंद कर दिया गया था, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई थी, जड़ें उसी के ऊपर से गुजरती थी। जीतू ने ये बात सुनी, उसे याद आया वो हाथ, वो उंगलियां, वो दरार, और उसे समझ आया कि दादाजी की आवाज़ क्यों कांप रहे थे। जो नीचे था वो भी वहीं था जहां दादाजी थे। दोनों एक ही दुनिया के थे, पर एक ने जीतू को बचाया और दूसरा उस दरार से बाहर आना चाहता था। मुर्दों की दुनिया में भी जीतू ने सोचा अच्छे और बुरे होते हैं, बस फर्क ये है कि वहाँ अच्छा कौन और बुरा कौन ये जानना जिंदों के बस की बात नहीं। साल बदला, जीतू बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए शहर गया। वहाँ एक कमरे में रहता था, किताबों और भविष्य की उलझनों के बीच। रात को कभी कभी बिना किसी वजह के उसे वो बारिश याद आती थी, वो अंधेरा, वो आवाज़, जीतू यहाँ मत रुक। शहर में वो शोर था, दुनिया में बहुत शोर था, पर वो 3 शब्द वो उसे अब भी उतने ही साफ सुनाई देते थे जितने उस रात सुनाई दिए थे। एक रात उसने सोचते सोचते लिखा, एक पुराने कागज़ पर, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस अपने लिए। दादाजी उस रात पेड़ पर थे और वो डरे हुए थे। शायद मरने के बाद भी हम उन्हीं चीज़ों से डरते हैं जिनसे ज़िंदगी में कभी लड़ नहीं सकें, या शायद मरने के बाद हम पहली बार समझते हैं कि कुछ चीज़ें वाकई में डरावनी होती हैं। उसने कागज़ मोड़ा, जेब में रखा और सो गया। उस बरगद को गांव में किसी ने नहीं काटा, ना उसके पहले ना उसके बाद। पेड़ अभी भी वहीं है, उस मोड़ पर, सड़क के किनारे, जड़ें ज़मीन से बाहर निकाले हुए। बारिश के मौसम में उसकी पत्तियां और घनी हो जाती हैं और गांव के लोग, बड़े हो या छोटे, रात को उस मोड़ से गुजरते वक्त अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ा लेते हैं। ये पूछते नहीं कि क्यों, बस बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें समझने से नहीं आती, वो हड्डियों में होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।